नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आज सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, वो सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो एलसीएम एचसीएफ आप सभी लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, 15, 18 और 24 टू से कटेगा। 15, ये 9 और ये 12, ये फिर से टू से काटेंगे। 15 कटेगा नहीं, 9 और ये 6, फिर टू से काटेंगे। 15, 9, 3, अब ये 3 से कट करेंगे। 15 कितने बार कट जाएगा? 5 बार। 5, 3, 1, 3 से 5, 1, 1, 5, 1, 1, 1। तो एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दिया 360। तो बेटा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 का शून्यक है। तो इसका बेटा शून्यक निकालना है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है -4, बी दे रखा है 5, सी दे रखा है 4 और डी दे रखा है 1/5। डी है 1/5, ये ऑप्शन दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कभी भी द्विघात समीकरण के शून्यक पूछे तो जो भी फंक्शन में दे रखा होता है उसके बराबर में हम क्या कर देते हैं? 0। तो 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के बराबर में क्या कर देंगे? 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ नहीं है तो यहाँ गुणांक में कितना है? 1। 1 का मल्टीप्लाई काय में करेंगे? 4, तो 4 बन जा 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ अगर प्लस है, यहाँ क्या है? प्लस, तो जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 और गुणा करने पर कितना आए? 4। तो 4 एकन 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। 4 और 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 की जगह पे हम कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या? 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 4 बन जा 4 होता है और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। एक्स की जगह एक्स रखेंगे, प्लस 4 की जगह 4 रखेंगे, बराबर में 0। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस। एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स और प्लस में कितना है? 4, जो कल 2 में 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। इसमें से बेटा -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, ये भी हो जाएगा, बराबर में 0। तो एक बार x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? 1। एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 4, तो 4 विल बी राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। इकाई का अंक x तथा दाई का अंक y है। इकाई का अंक बेटा कितना दे दिया है? इकाई अंक
इकाई का अंक बेटा दे दिया है 22 और दहाई का अंक, इकाई का अंक x, इकाई का अंक क्या दे रखा है x, और दहाई का अंक ये दे दिया है 22। तो दहाई बेटा कितने की होती है 10 की, दहाई कितने की होती है 10 की, तो 10 बाई और प्लस x, संख्या क्या बन जाएगी 10 बाई प्लस x, ये राइट आंसर होगा इसका। अगर वो ये कह देता, अगर वो ये कह देता कि दहाई का अंक मान लिया x और इकाई का अंक मान लिया 22, तब संख्या क्या हो जाती, तब संख्या बराबर 10x प्लस वाई, क्योंकि दहाई पे कितना है 10, दहाई पे x, दहाई 10 की 10x प्लस इकाई है 22, राइट। तो आपका अभी आंसर क्या हो जाएगा 10 बाई प्लस x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखो बेटा, द्विघात समीकरण हमने बताया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक तो ए जे है। बी पार्ट इसमें क्या दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सी पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और डी पार्ट दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बेटा दे रखा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2 हो, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। और जिसकी घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद, 4 हो तो चतुर्घात बहुपद, और यदि घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद है जिसकी घात 2 हमें पहले से ही दिखाई दे रही है, एक्स का एक्स, अच्छा बी पे देखो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर होगा, और फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई इधर होगा जाके एक्स क्यूब बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। इस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में होगा एक्स पावर 4 बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 2x स्क्वायर माइनस का 5x, अच्छा इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 2x स्क्वायर ये 2x क्यू है बेटा, जब 2x क्यू है तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे, मूल होंगे। तो मूल बेटा कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात उसने ये क्वेश्चन में ही दे दिया है x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में है x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो बेटा x का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 6, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल बेटा हो जाएंगे -6,5, राइट, इसके मूल -6,5। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस 4 और बराबर 0 का एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम हो। ये कह रहा है इस द्विघात समीकरण का एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम हो, यानी उल्टा हो, तब इसमें लेमडा का मान क्या होगा, इस लेमडा का वैल्यू आपको पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे ये समझ लीजिए, इसकी जब तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो ए का वैल्यू बेटा 4 आएगा, ए का वैल्यू 4 आएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बी इक्वल टू -2, और सी का वैल्यू बाद बाकी का जो बच गया लेमडा -4, यही होता है। अच्छा अब हम मान ले रहे हैं, माना एक मूल बराबर अल्फा, एक मूल आपने क्या मान लिया अल्फा, अब मुझे कह रहा है एक मूल इस मूल का कैसा है व्युत्क्रम है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल बेटा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, दूसरा मूल कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। लेकिन आपने एक संबंध पढ़ा है कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यही होता है। तो हमारे पास सी में ही तो लेमडा आ रहा है, लेमडा किस में आ रहा है सी में, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह एक मूल क्या मान लिया 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है सी हमारा बेटा कितना है लेमडा -4 अपॉन ए की जगह पे कितना है 4, यही तो हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा
अल्फा से जब अल्फा कट जाएगा इधर 1 रह गया, तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4 अपॉन 4। 4 इधर आएगा, 4 बन जा 4 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस का 4। 4 इधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू बेटा कितना हो गया, 8। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉपी करना, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और सभी बच्चों से हम गुजारिश करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, यदि कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर सीखने को नहीं मिल रहा है तो हम आप पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, आप कमेंट करिए, उसका मैं जवाब देना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, ये कह रहा है an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 से परिभाषित व्युत्क्रम के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। पहले 3 पद, यानी बेटा ये कौन सा पद दे रखा है, एनवां पद। एनवां पद, एनवां पद बेटा कितना दे रखा है, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। अच्छा, a1 हमारा पहला पद होता है, a2 हमारा दूसरा पद होता है, a3 हमारा तीसरा पद होता है। तो पहले 3 पद पूछ रहा है, यानी n की जगह पे कितना है, 1 है। तो 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 बन जा 3 और 2, 3 बन जा 3 और 2 5। अच्छा, n की जगह पे आप कितना लगा देंगे, 2। तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 या 6 और 2 8। n की जगह अब कितना लगाना है, 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा बेटा 9, 9 और 2 11। कितना हो गया, 11। तो आपकी एपी हमारी कितनी बन गई, 5, 8, 11। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी यानी एपी कितना है, 2, 7, 12, डॉट 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 का 10वां पद, का 10वां पद क्या होगा। इसमें बेटा 10वां पद पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है, 2। ए इक्वल टू 2, डी निकालते हैं, उसके पीछे वाले से अगले वाला पद घटा दो, या 12 में से 7 घटा दो, या 7 में से 5 घटा दो। 7 माइनस 2 बराबर 5। तो डी का वैल्यू बेटा कितना हो गया, 5। और किसी भी श्रेणी, समांतर श्रेणी का ए और डी अगर दे दिया जाए, प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया जाए, तो कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। अब कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद, यानी A10। A10 क्या हो जाएगा आपका, an बराबर फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमें 10 निकालना है, 10वां पद, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू डी। a हमारा कितना है, 2। तो 2 प्लस 9 गुणा डी का वैल्यू कितना है, 5। तो 2 प्लस 9 पंजे 45, कितना हो गया बेटा, 47। 47 विल बी राइट आंसर। तो आपका 10वां पद कितना होगा, 47। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कह रहा है, ये कह रहा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बेटा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो मान लो, माना प्रथम विषम संख्या बराबर x। क्या मान लिया बेटा, प्रथम विषम संख्या बराबर x। तो क्रमागत दूसरी कितनी हो जाएगी, किसी भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो भी सम संख्या प्राप्त होती है, और किसी भी विषम संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो भी विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारी 2 कैसी है, 2 एक सम संख्या है, 2 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 4 आ जाती है। 4 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। 4 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वो भी एक कैसी संख्या है, सम संख्या है।
अच्छा, अगर हम विषम संख्या देखें तो अभी हमारी सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। एक में अगर हम 2 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। 3 भी एक विषम संख्या है। 3 में अगर 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। 5 भी एक विषम संख्या है। यानी किसी भी सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो वो सम संख्या प्राप्त होती है, और किसी भी विषम संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वो विषम संख्या प्राप्त होती है। तो बेटा हमने इसी वजह से x माना है, विषम संख्या को क्या मान लिया है, x। अच्छा, यदि यहाँ सम संख्या होती तो यहाँ क्या मानते, सम संख्या के लिए बेटा मानते कितना, 2x। कितना मानते, 2x। अभी विषम संख्या है तो हमारी कितनी है, x। तो क्रमागत दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 2। तीसरी कितनी हो जाएगी इसी प्रकार, तीसरी में और 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4। यही तो हो जाएगा बेटा, x प्लस 4। तो हमारी AP क्या बन गई, x कॉमा एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बनती जाएगी। तो इसमें हमें n पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, n पदों का। तो a कितना दे रखा है, प्रथम पद a बेटा हमारा x हो गया, और d हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स। इसमें से चाहे इसे घटा दो चाहे इसे घटा दो, बात ही कही है। x से x कट जाएगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। हमें n संख्याओं का योगफल SN बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो n अपॉन 2 2 इंटू ए का वैल्यू बेटा कितना है, x, ए का वैल्यू x, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2। कितना है बेटा, 2। तो n अपॉन 2 और 2 यहां से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x प्लस n माइनस 1। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, राइट। तो n और x प्लस n माइनस 1, यही आंसर होगा, यही आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। एक समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है, समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है बेटा, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं क्या होती हैं, समरूप दो किन्हीं दो त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, और उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन कह रहा है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल बात क्लियर है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी बात ठीक है। और सी में ये कह रहा है उपर्युक्त में से दोनों, तो दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, 11 कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि कोण ए, देखो बेटा ये त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, और ये त्रिभुज है डीईएफ, डीईएफ, ये है, राइट। अब ए बराबर कितना दे दिया है, ए बराबर उसने दे दिया 47, और क्या कह रहा है ई कितना दे दिया है, ई दे दिया है 83, और सी पूछ रहा है। तो बेटा ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। जब समरूप हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये बेटा कोण 83 है तो 83 ये हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसे हम मान ले रहे हैं x, क्या मान लिया, x। तो त्रिभुज ए बी सी में 47 प्लस 83 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 47 और 83 कितना हो जाएगा, बोलिए 130, प्लस x इक्वल टू 180, 130 को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 50।
तो एंगल सी कितना आ गया 50। यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 12 क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा उसने एन माना है। यहाँ पे क्या माना है? ऑप्शन के हिसाब से एन माना है। अगर आप एन मान लोगे तो यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा। 2n एन यहाँ पे आएगा तो n प्लस एन 2n हो गया। 2n-1 और ब्रैकेट में बाहर क्या है? n है। राइट, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? 12 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ त्रिभुज डीईएफ में AB अपॉन डीई AB अपॉन डीई बराबर दे रखा है BC अपॉन डीएफ। तो अभी हम त्रिभुज एबीसी बना ले रहे हैं इधर ABC और ये मान लिया DEF। राइट, ये कह रहा है ये त्रिभुज एबीसी में ये दोनों कैसे हैं बेटा? समरूप हैं। जब कब समरूप होंगे? ये कंडीशन उसने दे दिया है, यानी AB अपॉन डीई AB अपॉन डीई बराबर BC BC आपकी बेटा ये है BC अपॉन DF BC अपॉन DF। तो ये कौन बेटा? E यहाँ पे करो, D यहाँ करो। AB अपॉन डीई AB अपॉन डीई और बराबर में दे रखा है BC अपॉन DF। राइट, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब वो जो कह रहा है ये त्रिभुज समरूप कब होंगे? अब आपको पता है जब A E के बराबर होगा, B D के बराबर होगा और C F के बराबर होगा। तो इसमें देख लीजिए नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एंगल A इक्वल टू एंगल F। क्या A F के बराबर है? नहीं है, यही कट कर दो। B क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल D। क्या एंगल A एंगल D के बराबर है? नहीं है। C कितना है? एंगल B इक्वल टू एंगल D एंगल B इक्वल टू एंगल D एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो ये सही है। अच्छा D और देख लो, D क्या कह रहा है? एंगल B इक्वल टू एंगल E। क्या B E के बराबर है? नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है बिंदुओं cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा और दे रखा है sin थीटा माइनस का cos थीटा। ये कह रहा है कि बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी बेटा आपने फार्मूला बताया है आपको, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कह दे या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कह दे, बात एक ही होती है बेटा। इसे हम x1 मान ले रहे हैं, इसे y1 मान ले रहे हैं, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। तो देखो d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x1 कितना है? cos थीटा। तो cos थीटा माइनस x2 कितना है? sin थीटा। तो sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 बेटा कितना है? sin थीटा माइनस और माइनस cos थीटा है तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए तो d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab। तो माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा इंटू
साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही हो जाएगा। देखो 2 साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। यहाँ पर ये काय का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी डी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 3,6 तथा 12,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष जिस अनुपात से विभाजित करता हुआ अनुपात है, वो देखो बेटा क्या कह रहा है 3,6 एंड क्या कह रहा है 12,-3, और ये किस अक्ष को विभाजित कर रहा है एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात पूछ रहा है बेटा। एक्स अक्ष को काट रहा है तो वहां बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर बाई पर काटता होता तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 था, तो यहाँ वो अनुपात बिंदु मान ले रहे हैं कि वो बिंदु x, 0 है। वो हमने बिंदु क्या मान लिया x, 0। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदु क्या है x, 0। अनुपात पूछ रहा है बेटा, तो अनुपात हम मान ले रहे हैं k अनुपात 1। क्या मान लिया k अनुपात 1। इसे बेटा आप मान लीजिए x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2, और ये x, ये y। राइट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या है बेटा। अगर हम x का ले लें, हमने अनुपात के विभाजन सूत्र बताया था x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर बताया था m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही बताया था। अच्छा राइट, ये बताइए कि यदि हम यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट ले लें x, तो क्या हमारा इसका जो k अनुपात 1 k का वैल्यू आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर हम y का कोऑर्डिनेट ले लें 0, तो y का कोऑर्डिनेट जब 0 लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। राइट, तो y का वैल्यू कितना है 0, m1 कितना है बेटा k इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 6 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू k का मल्टीप्लाई -3 में -3 के और प्लस 6, -3 के इधर माइनस का है बराबर के इधर आएगा काय का हो जाएगा प्लस का, तो 3 के इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो k कितना आ गया 2। अगर k के नीचे 1 मान ले तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इधर k अनुपात 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अनुपात 1। तो बेटा इसका अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा 2 अनुपात 1 में। इसके शॉर्ट ले लो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है साइन ए, साइन ए इक्वल टू 4/5, तब क्या कह रहा है टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है, टेन ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है लंब बट्टे कर, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर। इधर देख लीजिए लंब, ये मान के चलिए ए है, ये बी, ये सी, तो साइन ए बराबर कितना है 4/3। इस एंगल के लिए लंब हमारा जो होगा, इस एंगल के लिए यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, उसके साइड से जो जाने वाली भुजा क्या होती है आधार, और त्रिभुज के 90 एंड्स के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है बेटा कर्ण कहलाती है। तो एल हमारा कितना है 4 और के कितना है 5, ये 5 है ये 4 है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा आप सभी जानते हो 3।
पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? k का वर्ग इज इक्वल टू a वर्ग प्लस l वर्ग, राइट। तो k का वैल्यू कितना दे रखा था 5 इज इक्वल टू a हमें निकालना था, l कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये 9 बच गया इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9, तो a का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3, a का वैल्यू कितना हो गया 3। अब हमें वैल्यू क्या आएगी चाहिए tan a इज इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे आधार l अपॉन a, तो tan a इज इक्वल टू l कितना बेटा आ गया 4, आधार कितना है 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1। अच्छा यहां से अगर 1 इधर आएगा तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2, cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। cos में देखो 1 अपॉन 2 का वैल्यू होता है, cos में 1 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है बेटा, cos में 1 अपॉन 2 नहीं पता, पता करना पड़ेगा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 कितने का होता है cos 60 का, cos से बेटा cos हट जाएगा, यानी 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60, 3 2 जा 6 यानी 20 बार, थीटा का वैल्यू कितना आ गया बेटा 20, राइट। यही आ थीटा का वैल्यू पूछ रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु दे रखा है, बिंदु 4,7 की वाई अक्ष से दूरी, की वाई अक्ष से दूरी, और कई एक बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर यहाँ वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट देख लो, जितना एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही दूरी होगी, क्यों बेटा, ये है एक्स अक्ष और ये है बेटा वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, इधर चल देखो प्लस कोमा प्लस, तो इधर प्लस साइड है, इधर प्लस है, इधर एक्स का माइनस है, इधर वाई का माइनस है, राइट। अगर 4 का है प्लस का, तो पहले 4 हम 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए, एक्स अक्ष पे 4 चले और वाई अक्ष पे कितना चलना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गए हम, है ना, यही तो आ गए, यहाँ कहीं बिंदु हमारा 4,7। अब वो ये कह रहा है कि बाई अक्ष से दूरी, अब बाई अक्ष तो बेटा आपकी ये है, यहाँ से इधर यही तो चलना है दूरी, ये कितनी है, और ये दूरी बेटा आपके कितने खाने चले आप 4, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी 4। अगर वो ये कह देता कि एक्स अक्ष से दूरी तो कितनी हो जाती 7, बाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स बराबर जो भी हो, और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो बाई बराबर जो भी हो, राइट। कई एक बार क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, तो आपको करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, इसे साफ करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 3 cot a, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तब sec a का वैल्यू क्या होगा। अभी क्वेश्चन करवाया था, अभी सेम इसी जैसा क्वेश्चन करवाया था, 3 बेटा इसके नीचे आएंगे, तो cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो cot a इज इक्वल टू बेटा क्या होता है आधार बट्टे लंब, इधर देखो इधर बना लो, ये आधार है बेटा, आधार कितना है 4, ए बी सी, आधार 4 है, तो ये लंब कितना है 3, तो ये कर्ल कितना आ जाएगा 5, अभी निकलवाया था पाइथागोरस प्रमेय से, आप निकाल सकते हो, तो सेक ए निकलवा रहा है, सेक ए, सेक ए बेटा, सेक ए कितना होता है कॉस का उल्टा, और कॉस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बट्टे कर्ल, तो ये हो जाएगा कर्ल बट्टे आधार, कर्ल बट्टे आधार, तो कर्ल बेटा कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो सेक ए इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 4, ये आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, और 18 तो हो गया 19, 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है
एक दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। बेटा ये है, ये दीवार के सारे एक सीढ़ी लगी हुई है, ये इसे मान लिया ए, ये बी और ये सी। इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बैठ के ये सीढ़ी इस दीवार को, यहाँ पर कोई खिड़की खिड़की लगी जो भी लगा हो उसे देख रही है, तो कितना कोण बनता है? 60 अंश का कोण बनता है। यदि सीढ़ी के पास से दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई, यानी ये कह रहा है बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 9.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई, इसकी लंबाई बेटा आप x मान लो। माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर। क्या मान लिया बेटा? सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है, क्योंकि कोण ये है, कोण के सामने वाली लंबी होगी आधार और कर्ण। आधार आपको दे रखा है और कर्ण आपको निकालना है, तो आधार बट्टे कर्ण एक तो संबंध सेक में ही होता है, एक कोस में होता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या cos 60 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। आधार बेटा कितना है? 9.5 अपॉन कर्ण कितना है? x। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का 1/2 इज इक्वल टू 9.5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 का x में होता है x, 2 इंटू 9.5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19 मीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक भी ऑप्शन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और ऑप्शन को बहुत अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखो, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यानी वो ये कह रहा है ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बेटा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। एक बाह्य बिंदु ए है, यहाँ क्या है? ए, जिसकी लंबाई कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो कह क्या रहा है? ये कह रहा है ए की केंद्र से दूरी बेटा, इस ये अभी क्वेश्चन करवाया था, ये ओ मान लो, ये ए मान लिया, जैसे बी मान लो। समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, अच्छा समकोण क्यों हुआ? ये देखो, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। आपने पढ़ा होगा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये लंब होती है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अब जब ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय मिल जाती है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये निकालना है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधा, ये कर्ण हो गया, ये लंब कर्ण आधा, तो ये मान के चलिए ये आपको निकालना है। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओ ए इज इक्वल टू √5 25। तो ओ ए बेटा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बिंदु ए की ओ से दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका खंड खा है। खंड खा में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, ये आयताकार बाग हमने बना दिया है, बड़ा वीआईपी बाग है। इसकी लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बेटा अगर हम चौड़ाई x मीटर मान लें, चौड़ाई को क्या मान लिया? x मीटर, तो इससे 4 मीटर अधिक ये लंबाई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर, यही हो जाएगा।
यानी चौड़ाई को हमने जब x मीटर माना और x मीटर से यानी चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर, यही कह रहा है। और क्या कह रहा है, इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। अच्छा अब देख लो, अर्ध परिमाप आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, यानी लंबाई धन अगर हम चौड़ाई कर दें तो वो कितना दे रखा है, 36 मीटर। कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो लंबाई बेटा x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी है, x इज इक्वल टू 36। x और x बेटा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 36 माइनस का 4, तो 2x इज इक्वल टू 32। x x बेटा कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो इसकी चौड़ाई बेटा कितनी हो गई, आयताकार भाग की चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। अच्छा आंसर चेक करना है, दोनों को जोड़ के देख लो कितना आएगा, 36। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी है वो एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, बेटा 8 किलोमीटर अगर हम प्रति घंटा कम कर देंगे, जैसे हम आपकी तरफ स्पीड में आए तो समय कम लगेगा और धीरे धीरे आए तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए वो जो कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी है, तो कुल दूरी कितनी है बेटा, 480 किलोमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन को, कुल दूरी 480 किलोमीटर, राइट। अब वो ये कह रहा है यदि इस एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी रेलगाड़ी की चाल जो पहले चल रही थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो उसकी तय करने में 3 घंटे, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। कितना समय ज्यादा ले रही है, 3 घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने मान लिया कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो चाल में कमी करने पर, नई चाल चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करने पर चाल बेटा क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो हो जाएगा। अच्छा अब देख लो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। प्रश्नानुसार बेटा प्रश्न में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो हम जिस चाल से चल रहे थे उसमें जितना भी समय लगा, अच्छा जब हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो समय इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चल रही है, तो स्लो चल रही है इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसकी अपेक्षा, इस चाल की अपेक्षा इसमें ज्यादा लगेगा। कितना, 3 घंटे वो दे रहा है, तो इसमें समय का कितना लगेगा, चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल से। इसमें समय कितना लगेगा, दूरी हमारी बेटा कितनी आई है 480 और बट्टे x माइनस 8 माइनस, इसमें से अगर हम इसका समय घटा दें तो इसमें समय कितना लगा 480 बट्टे x, वो चाल समय में जो डिफरेंस आ रहा है वो बेटा कितने घंटे का है, 3 घंटे का, राइट। इसमें से बेटा हम क्या कर लें, 480 कॉमन ले लें, तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, यही तो हो जाएगा। अच्छा इससे तो पहले ये हट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 160 बार, तो 160
एलसीएम एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 हो जाएगा, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स माइनस, ये माइनस आ गया, एक्स माइनस 8 का एक्स माइनस 8 वन में करेंगे तो एक्स और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू इधर 1, एक्स से एक्स कट गया तो 160 इंटू 8 अपॉन एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो, इसका इसमें करेंगे तो 16 अट्ठे 128, 1280 बराबर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बेटा इसे हम उधर लेते आएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर 0, यही तो हो जाएगा। अभी हमने बताया था फैक्टर करना, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ का गुणांक तो एक ही है, एक का गुणा 1280 में करेंगे यानी 1280 आएगा। अब 1280 के खंड करो, और खंड कैसे करने हैं कि अगर हम आपस में खंडों का गुणा करें तो कितना आ जाए, 1280 आए, और घटाने के बाद ये चिन्ह काय का है, माइनस का, घटाने के बाद कितना आए 8। तो देखो 2 से काटेंगे 640, फिर 2 से काटेंगे 320, फिर 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, और फिर 5 से कटेगा 1, राइट। तो अब देख लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 32, यहीं तक रहने दो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 2 ही रह रहा है 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो ये 40 हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32, 40 में से बेटा 32 जाएगा, 40 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और 40 और 32 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1280, इसी के फैक्टर हो जाएंगे। तो अच्छा अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, एक्स, ये काय का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का बड़ा होना चाहिए, माइनस के 8 है ना, तो माइनस का 40 एक ब्रैकेट में, एक में एक्स, अच्छा ये माइनस के है तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस में कितना 32 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब x प्लस 32 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 32, तो माइनस वाला छोड़ देंगे, x चाल कितनी हो गई, आता है रेलगाड़ी की सामान्य चाल बेटा कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक सूची का एनवा पद कितना है 3n माइनस 2 है, तो क्या सूची समांतर श्रेणी में है, वो ये कह रहा है एक सूची का एनवा पद यानी an इज इक्वल टू दे रखा है 3n माइनस 2, और मुझे पूछ रहा है क्या ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है, तो हम पहला पद निकालेंगे, a1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, तो a1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1, तो प्रथम पद कितना हो गया 1, दूसरा पद a2 निकालेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अच्छा तीसरा पद और निकाल लो a3, a3 6 यानी 3 इंटू 3, n की जगह बेटा कितना लगाएंगे 3 और माइनस 2, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 यानी कितना हो गया 7। अच्छा 3 पद आ गए, अब हमारे पास पद कितने हैं 1 4 7, ऐसे चलेगा। अच्छा ये समांतर श्रेणी में कब होगा, जब इसमें से इसे घटाएं और इसमें से इसे घटाएं तो बराबर हो जाए,
यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर इनका सार्वंतर बराबर है तो ये कैसे होंगे, कैसे होंगे समांतर श्रेणी में। A2 कितना है 4 माइनस 1 और बराबर आ जाए 7 माइनस का 4, तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3, तो इसका सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी ए बी कितना दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा ये पूछ रहा है। तो ए बेटा कितना दे रखा है, ये प्रथम पद ए होता है, ए कितना दे रखा है 3। अच्छा डी कितना हो जाएगा, चाहे 8 में से 3 घटा दो, चाहे 13 में से 8 घटा दो, चाहे 18 में से 13 घटा दो, तो वो डी बराबर होगा, डी कितना होगा 8 में से 3 गया 5। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, यानी हम मान ले रहे हैं एनवा पद कौन सा होगा 78। तो ए एन का वैल्यू बेटा कितना दे दिया है, ए एन बराबर दे रखा है 78। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू कितना है 78। तो 3 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 78 माइनस का 3, तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू बेटा 78 में से 73 जाएगा कितना हो जाएगा 75, कितने बार कट जाएगा 15 बार। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 15, 1 को उधर ले जाओ तो एन इक्वल टू 15, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एन इक्वल टू बेटा कितना हो गया 16। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं 16 पद है। कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो है कौन सा होगा 78 होगा। इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा 16वां पद, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।